हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी क्लब। ये है आपका प्यारा सा चैनल पीसीबी क्लब और मैं हूँ सुमन मैम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स। ये आपका एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसी का ही एक टाइप है। तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं, सीड्स नहीं होते हैं या उनको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, उनमें फ्रूट्स आने में बहुत टाइम लग जाता है, सालों लग जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग ग्रो कर सकते हैं बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कुछ तो आपके प्लांट्स ऑटोमेटिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जो आपके मैन मेड रिप्रोडक्शन है दैट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स। किसी भी प्लांट के पार्ट से हम नए प्लांट का प्रोडक्शन करते हैं। So what is artificial propagation of plants? The process of growing many plants from one plant by man-made methods is called artificial propagation of plant. अब इसमें आपके 3 प्रोसेस आते हैं मेन, जैसे कटिंग्स, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। तो ये नॉर्मल्स हम लोग बहुत यूज करते हैं। कटिंग आपने देखा होगा, जो हम लोग रोज की स्टेम्स कट करके लगाते हैं। लेयरिंग में जैसे आपका लेमन प्लांट है या और आपके प्लांट्स हैं, इनकी लेयरिंग वगैरह कर लेते हैं हम लोग। ग्राफ्टिंग में एक प्लांट के स्टेम को दूसरे प्लांट के स्टेम में हम लोग ग्राफ्ट करते हैं। तो ये अक्सर करते रहते हैं। तो इनको आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है आपका कटिंग। सबसे पहले आता है आपका कटिंग। तो कटिंग में क्या होता है, स्मॉल पार्ट हम किसी प्लांट का रिमूव करते हैं। और जब हम स्टेम जैसे कट करी हमने रोज की, तो उसमें क्या याद रखेंगे, रिमेंबर रखना है कि इसमें एक बड जरूर प्रेजेंट होनी चाहिए। किसी भी हम प्लांट का जब स्टेम कट करेंगे तो उसमें एक बड प्रेजेंट होनी चाहिए। और जब हम इसको सॉइल में प्लांट करते हैं तो हमारा देखते हैं कुछ दिनों बाद जब इसको वाटर वगैरह मिलता है, सनलाइट, तो इसमें एक नया स्टेम निकल आता है, शूट, और ये बड़ा होके पूरा एक प्रॉपर प्लांट बन जाता है। तो ये मेनली जैसे आपका बोगनविलिया हो गया, क्राइजेंथेमम, ग्रेप्स, सुगर केन, बनानास, कैक्टस, इसमें हम लोग कटिंग प्रोसेस से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सेकेंड आता है आपका लेयरिंग। तो लेयरिंग में क्या होता है आपका, जैसे आपका ये पेरेंट प्लांट है, इसमें आपके ये क्या होती है, थोड़ा क्रीपिंग टाइप की ब्रांच होगी। तो इसका हम एक जो लीफलेट पार्ट है, एंड पार्ट है, उसको ग्राउंड के बाहर रखते हैं और स्टेम का एक पार्ट ऐसे हम इसको सॉइल के अंदर क्या कर देते हैं, प्लांट कर देते हैं। तो कुछ दिनों बाद इस पार्ट से हमारी क्या होती है, रूट्स आ जाएंगी और हम इसको यहाँ से फिर इसको कट कर लेंगे और ये हमारा एक इंडिविजुअल प्लांट बन जाता है। तो ये हम यूज करते हैं जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, लेमन, गुआवा, हिबिस्कस, बोगनविलिया। तो इनका हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं बाय लेयरिंग प्रोसेस। थर्ड है आपका ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक आपका जो पार्ट होगा उसमें रूट होती है, यानी कि प्लांट में हम ऊपर का पार्ट कट कर देते हैं और रूट पार्ट हमारा बचा रहता है। जैसे आपका ये हो गया, इसको हम लोग कहते हैं स्टॉक, रूटेड पार्ट ऑफ अ ग्राफ्ट, ये होता है आपका स्टॉक। और सेकेंड पार्ट होता है आपका सियोन, जो हम दूसरे प्लांट के स्टेम को कट करते हैं। और यहाँ पे जो कट होगा वो हमारा कैसा होता है, स्लैंटिंग। आपका जो सियोन होगा जो हम अपर पार्ट में इसके फिट करने वाले, और जो आपका रूटेड वाला पार्ट है स्टॉक, ये भी क्या होगा, स्लैंटिंग कट है। और जब हम इन दोनों को फिक्स करेंगे तब हमें ये रिमेंबर रखना है कि जो इसमें कैम्बियम पार्ट है और इसका कैम्बियम, दोनों का कैम्बियम पार्ट क्या होना चाहिए, टच में होना चाहिए। क्योंकि जो हमारा स्टेम का कैम्बियम पार्ट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। अब सियोन और स्टॉक दोनों को हमने क्या किया, एक साथ यहाँ पर कंबाइन करने के बाद हम इसको टाइटली टेप या पॉलीथीन या किसी क्लॉथ से कवर कर देते हैं ताकि ये फंगल या अदर बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बचा रहे। आफ्टर सम टाइम्स ये क्या होगा, स्टेम्स हमारा एक ही स्टेम बन जाएगा और आपके 2 क्वालिटीज वाला, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 प्लांट्स यूज किए हैं, एक का आपका सियोन था अदर प्लांट का और आपका स्टॉक। तो जो हमारा नया फ्रूट्स या फ्लावर बनेगा तो वो 2 क्वालिटीज को कंटेन करेगा, यानी कि दोनों हमारे प्लांट्स के फीचर एक ही प्लांट के फ्रूट्स में या फ्लावर में आ जाएंगे। तो जो आपका ग्राफ्टिंग है दैट इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एप्पल, पीच, एप्रिकॉट, पियर। तो आपके जैसे मैंगो है, कुछ प्लांट्स होते हैं अगर हम इनका सीड ग्रो करें और फ्रूट आने तक वेट करें तो क्या होता है, बहुत लॉन्ग टाइम लग जाता है। तो ऐसे में हमारी जो ग्राफ्टिंग प्रोसेस है, तो इससे हमें क्या होता है, रिजल्ट आपको जल्दी मिल जाता है, जल्दी हमें फ्रूट्स मिल जाते हैं लेस टाइम पे, तो हमें इतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। वॉट आर एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट। तो जो हमारा प्लांट बनता है तो उसके फीचर्स क्या होते हैं, सेम एज पेरेंट प्लांट।
अगर हम किसी प्लांट के सीड को ग्रो करें तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमारा उसी टाइप के फ्रूट्स या फ्लावर आए जैसा हमारा पेरेंट प्लांट था, लेकिन आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में क्या होता है, आपको सेम फीचर्स मिलते हैं जैसे हमारा पेरेंट प्लांट होता है। लेस टाइम रिक्वायर्ड, इसमें हमें क्या होता है, जो हमारा स्टॉक है तो इसकी एज क्या होती है, मैच्योर होती है, कंप्लीट होती है। तो इसमें अगर हम दूसरा स्टेम लगाते हैं तो जो हमारा फ्रूट या फ्लावर आएगा तो वो क्या आता है, जल्दी आता है, क्योंकि हमारी इसकी एज क्या हो चुकी होती है, कंप्लीट। तो यहाँ पे हमें लेस टाइम लगता है। रिक्वायर लेस अटेंशन इन अर्ली ईयर। अब अगर हम किसी सीड को प्लांट करते हैं तो हमें उसमें ज़्यादा अटेंशन देना पड़ता है, क्योंकि स्मॉल प्लांटलेट होगा, उसको ज़्यादा वाटर की जरूरत होगी, टाइमली है ना, केयरिंग की ज़्यादा जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे प्लांट्स क्या होते हैं, जो स्टेम पार्ट होता है, जो कटिंग्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो क्या होती है, मैच्योर होती है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा अटेंशन की जरूरत नहीं होती है। मैनी प्लांट फ्रॉम वन पेरेंट प्लांट। अब एक प्लांट से हम बहुत सारे प्लांट ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसके स्टेम्स हम बहुत सारे कट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ये बेनिफिट है कि हम एक पेरेंट प्लांट से सेम फीचर्स के बहुत सारे प्लांट ग्रो कर सकते हैं। सीडलेस प्लांट्स, अगर हमें सीडलेस प्लांट ग्रो करना है तो हम आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के थ्रू कर सकते हैं। सो आपका जो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स था, इसके आपके नोट्स भी क्लियर हो गए। आपके ये पॉइंट सफिशिएंट है फॉर एग्जाम पर्पस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आगे के यूजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।